हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जोड़ी है। आज इस सुबह को, इस दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। और जब आप आज के दिन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, जब आप हमारे साथ में मिलकर परमेश्वर से आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय प्रभु आज आपके कामों को सफल करेगा। निश्चय प्रभु आपके साथ में रहेगा। निश्चय प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा। निश्चय प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा। निश्चय प्रभु आपको गाइड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए आज के दिन को हमारे साथ में प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करें, उससे प्रार्थना करें ताकि आज का दिन बहुत बेस्ट हो आपके लिए। एक बहन ने अपनी गवाही हमें भेजी। उन्होंने बताया कि उनके पूरे शरीर पर बहुत अधिक एलर्जी हो गई थी। उन्होंने मेडिसिन्स ली, दवाइयां ली, डॉक्टर के पास गए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं दिख रहा था। वो बहुत परेशान, चिंतित थी। फिर उन्होंने हमारे प्रेयर टावर में फोन किया और यहां से हमारे प्रेयर वॉरियर्स ने उनके लिए प्रार्थनाएं की। और जब उनके लिए प्रार्थनाएं हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ ही समय में वो बिल्कुल ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, भली चंगी हो गई। उन्होंने अपनी गवाही को हमें भेजा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत आश्चर्य कर्म से। जो डॉक्टर से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। यदि आप भी इस प्रकार की किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें और निश्चय वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके जीवन में काम करेगा। और आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अपने गोल पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है अपने जीवन में, और जिनका लक्ष्य है भी तो वो उस पर फोकस नहीं है, वो उस पर ध्यान लगाए हुए नहीं है, वो उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप कोई भी हैं, आप अपने गोल पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान को केंद्रित करें, उसकी ओर आगे बढ़ते चले जाएं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। और यदि आपको अपना लक्ष्य पता नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में यह काम करना है कि आपको अपना लक्ष्य ढूंढना है कि आप करना क्या चाहते हैं इस जीवन में। चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, चाहे आप बुढ़ापे में हैं इस समय, चाहे आप जवानी में हैं इस समय, चाहे आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आपको अपने गोल को निर्धारित करना है, आपको अपने लक्ष्य को बनाना है। परमेश्वर पे भरोसा रखकर, परमेश्वर से प्रार्थना कर कर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें, एक टारगेट बनाएं कि मुझे ये काम को करना है। और जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर उस काम में आपकी सहायता करेंगे। आपको अपने ध्यान को उस काम की ओर, उस लक्ष्य की ओर लगाना है, उस गोल की ओर, उस एम की ओर लगाना है। उसके लिए आपको काम करना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 8 पद में, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती रहे। आमीन। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया, एक पैराबल यीशु मसीह ने अपने चेलों को और शास्त्री और फरीसियों को सुनाया। और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक ऐसी स्त्री है जिसके पास 10 कॉइन है, जिसके पास 10 सिक्के हैं, और वो सिक्के बहुत ही बहुमूल्य हैं, उसके लिए कीमती हैं उसके लिए। लेकिन उन 10 सिक्कों में से एक सिक्का खो गया। और जब वो सिक्का खो गया तो उस स्त्री ने जब इस बात को समझा कि मेरा एक सिक्का खो गया, जो उसने अपने लक्ष्य को समझ लिया, जो उसने अपने मिशन को समझ लिया, तो उसने सब कुछ काम छोड़कर पहले उस सिक्के की तलाश करनी शुरू की। और उसने कई बार अपना घर साफ किया होगा, कई बार उसने बेड के नीचे देखा होगा, कई बार उसने अपनी अलमारी खोल खोल के देखी होगी, उसने पूरा घर साफ कर दिया होगा। और लिखा है जब तक उसे वो सिक्का मिल न जाए,
जब तक उसने वो सिक्का ढूंढ नहीं लिया जो कि उसके लिए बहुत बहुमूल्य है, वो सिक्का जब तक उसने ढूंढ नहीं लिया तब तक उसने आराम नहीं किया। वो ढूंढती रही और ढूंढती रही। क्यों? क्योंकि उसको अपना लक्ष्य पता था। वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रही, उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया रहा, उसने अपना जो भी मिशन था उसको कंप्लीट करने के लिए उसने देरी नहीं की, उसने तुरंत एक्शन लिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कल ढूंढूंगी, उसने ये नहीं सोचा मैं परसों ढूंढूंगी। नहीं, जिस समय उसने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि मेरा सिक्का खो गया है, जब उसे इस बात का पता चला कि मेरा एक बहुमूल्य सिक्का खो गया है, वो उसी समय से काम पर लग गई। वो उसे ढूंढने लगे। दिन रात एक कर दिया उसने और कोई काम नहीं किया। उसने केवल वो काम किया जो उसका मिशन था, जो उसका लक्ष्य था। उस काम को वो करती रही और जब उसे वो मिल गया, बाइबल कहती है उसने उत्सव को मनाया। इसी प्रकार से हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो वो एक मिशन को लेकर के आए, एक एम को लेकर के आए, एक लक्ष्य को लेकर के आए, एक उद्देश्य के तहत इस धरती पर आए। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया है और उनका उद्धार करने के लिए आया। उसका लक्ष्य था खोए हुओं को ढूंढना। जैसे इस स्त्री का लक्ष्य था खोए हुए सिक्के को ढूंढना, उसी प्रकार से यीशु का लक्ष्य था खोए हुए लोगों को ढूंढना, जो पाप में हैं उनको ढूंढना, उनको बचाना, उनका उद्धार करना। और यीशु मसीह ने अपने लक्ष्य पर फोकस किया, अपने मिशन पर फोकस किया और यीशु मसीह ने उस पर विजय को हासिल किया। उस लक्ष्य को प्रभु यीशु मसीह ने कंप्लीट किया। वो अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति हुए। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। आपका भी लक्ष्य हो सकता है कोई जॉब, स्टडी, बिजनेस या फिर मिनिस्ट्री। कोई भी आपका लक्ष्य हो सकता है। उस लक्ष्य पर फोकस हो जाएं, उस लक्ष्य पर अपने ध्यान को केंद्रित कर ले और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहते हैं कि अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दो, संपूर्ण हृदय से, तन मन धन से उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लग जाओ। यदि आज आपको आपका मिशन पता है, यदि आज आपको आपका लक्ष्य पता है, यदि आज आपको आपका एम पता है, यदि आज आपको आपका गोल पता है, तो आपको केवल उस पर केंद्रित रहना है। अपने ध्यान को भटकने न दें। दिन रात एक करके उस लक्ष्य को प्राप्त करें, उस गोल को प्राप्त करें, उसको हासिल करें, उसमें सफल हो जाएं। ढूंढते रहें। यीशु मसीह का एक मिशन था, यीशु मसीह का एक लक्ष्य था, इस स्त्री का एक मिशन है, इस स्त्री का एक लक्ष्य है। आपका क्या है? आपका कौन सा मिशन है? आपका कौन सा लक्ष्य है? आपका कौन सा एम है? आप कौन सा गोल है आपके पास? उसको पूरा करने के लिए आप रात दिन एक कर दें, एड़ी चोटी का जोर लगा दें, तन मन धन से उस लक्ष्य को पूरा करने में लग जाए। जब आप इस प्रकार करेंगे, इस स्त्री की तरह, निश्चय आप उस सिक्के को ढूंढ निकालेंगे, निश्चय आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, निश्चय आप अपने एम तक पहुंच जाएंगे, निश्चय आप अपने गोल को कंप्लीट कर देंगे जैसे यीशु मसीह ने किया। पूरा हुआ। जिस उद्देश्य के लिए मैं इस धरती पर आया था, मैंने पूरा कर लिया। इस स्त्री ने ढूंढ लिया, उसके बाद उत्सव मनाया। आपको भी पूरा करना है। पौलुस भी कहते हैं कि मैं अपनी रेस दौड़ चुका हूं, मैंने अपनी रेस को पूरा कर दिया है, अपना लक्ष्य मैंने कंप्लीट कर दिया है, अपना एम, अपना गोल मैंने पूरा कर दिया है, मैं वहां तक पहुंच गया हूं। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, यदि आपका कोई एम नहीं है, यदि आपका कोई गोल नहीं है, यदि आपका कोई उद्देश्य नहीं है, यदि आपका कोई मिशन नहीं है, तो फाइंड आउट करें, उसे ढूंढें। वो क्या बात है जिसके लिए आप इस धरती पर आए हो? वो क्या बात है जो आपको पूरा करना है? वो क्या बात है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? वो क्या बात है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है? परमेश्वर से पूछें, उस एम को, उस गोल को निर्धारित करें और उसके बाद उसको पूरा करने में लग जाए। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट न करें, अपने ध्यान को भटकने न दें। उस पर, उस गोल को पूरा करने में, उस गोल को अचीव करने में लग जाए और पूरी कोशिश के साथ में उस पर लग जाए। जब आप इस प्रकार करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा
और आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे। आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, आप अपने एम को पूरा कर देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी कम्युनिटी का, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया है। आप उस लिंक पर जाएं, उस लिंक पर क्लिक करें और अपनी हमारी कम्युनिटी में शामिल हो जाएं। वहां हम आपको जूम मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कराएंगे और तब आप हमारी जूम मीटिंग में जुड़ सकते हैं। और मेरा विश्वास है उस जूम मीटिंग के द्वारा आप बहुत आशीष पाएंगे, क्योंकि वो मैसेजेस बिल्कुल अलग होंगे। अलग अलग टॉपिकों पर हम स्टडी देंगे, जिन विषयों को सुनकर, जिन टॉपिकों को सुनकर आप विश्वास में भी और इस जीवन में भी आगे बढ़ते चले जाएंगे, मजबूत होते चले जाएंगे। तो इसलिए जरूर से हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें और वहां पर हम आपको लिंक भेजेंगे जूम मीटिंग का। और आपके लिए एक और खुशखबरी है, हमारा एक नया भजन और आने वाला है जिसका नाम है छुटकारा। वो ग्रेस म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर आएगा। आप जरूर से उसे भी सुने और उस पर अपने प्यार को दिखाएं। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने इस नए भजन राज्य पर बहुत सारा प्यार दिखाया। इसके लिए धन्यवाद हो और आप इसे सुनते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। सो प्रभु आपको आशीष दे। सबको प्रेज द लॉर्ड। आई एम एंजेला फ्रॉम मुंबई। मेरी गवाही आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही ये है कि गॉड ने मुझे बहुत अच्छी फैमिली से ब्लेस किया है, बहुत अच्छे हस्बैंड, बहुत अच्छे इन-लॉ से ब्लेस किया है, जो मुझे हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। मेरी दूसरी गवाही है कि गॉड ने मुझे ऑल्सो जॉब से ब्लेस किया है विद गुड सैलरी, और ये मंथ तो मेरा अच्छा इंक्रीमेंट भी किया है गॉड ने। सो आई थैंक यू लॉर्ड फ्रॉम bottom of my heart. I would also like to thank brother PK Masi and sister Amrita Masi for always encouraging us, for always motivating us when we feel very, very low in our life. So always keep doing this work for the kingdom of God. God bless you and your family. आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे सामर्थ्य पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने ये सुंदर सा पल हमें दिखाया प्रभु जी, रात भर संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और ये नया दिन परमेश्वर पिता आपने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। और आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु यीशु, हम चाहते हैं कि आप उनके जीवनों में कार्य करें प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सच में आप अच्छे हैं, आप भले हैं प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, सच में प्रभु आज के दिन को हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं पिता जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी योजनाएं हैं, हम सब के जीवन में आप उसे पूरा करें प्रभु। हम उस चीज के लिए तैयार हैं प्रभु जी, उन बातों के लिए, उन योजनाओं के लिए तैयार हैं प्रभु। आपकी विल प्रभु हमारे जीवन में फुलफिल होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, आज के पूरे दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और कहते हैं परमेश्वर प्रभु जो कुछ भी प्रभु आज के दिन में किया जाए उससे प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरा कार्य बढ़े, और बहुत सारे लोग प्रभु तेरे राज्य में शामिल हो सके। परमेश्वर प्रभु, हम आदर करते हैं प्रभु आपके वचन का। प्यारे परमेश्वर, आदर करते हैं प्रभु अपने हृदय से परमेश्वर प्रभु जी, कि सच में प्रभु आपने ये पल हमें दिया है प्रभु कि हम आपके नाम की महिमा को कर सके। और प्रभु आपने अपने वचन से आज की सुबह में हमसे बातचीत किया है प्रभु। सच में मेरे प्रभु, आपने हमें इस विषय में बताया प्रभु कि हम किस प्रकार अपने गोल में फोकस कर सके पिता, अपने लक्ष्य में हम अपने ध्यान को केंद्रित कर सके परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज बहुत सारे भाई बहन प्रभु जी इस समय आपकी उपस्थिति में है खुदावन। उनके कोई ना कोई गोल है, कोई ना कोई उनका थॉट है प्रभु, कोई ना कोई उनका विजन है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज परमेश्वर पिता जिस प्रकार आपके लोगों ने बड़े ध्यान से वचन सुना है, वचन के अनुसार परमेश्वर पिता जो भी इनका लक्ष्य है, जो भी इनका गोल है परमेश्वर पिता, उसे पिता परमेश्वर पिता फुल फोकस के साथ में प्रभु जी उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ सके प्यारे पिता, उसके लिए ये मेहनत कर सके परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जब तक कि वो लक्ष्य तक ना पहुंच जाए प्रभु, तब तक प्रभु जी अपना एफर्ट प्रभु ये लगा सके परमेश्वर पिता, अपना फुल एफर्ट प्रभु उस गोल को अचीव करने में ये लगा सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिस प्रकार प्रभु उस स्त्री के प्रभु जिसका एक सिक्का खो गया था और उसने जब तक उसे ढूंढने लिया तब तक प्रभु उसने प्रयत्न किया,
प्रयास किया और मेहनत की। उसी प्रकार प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके लोग प्रभु जो भी उनका लक्ष्य है, गोल है, जो कुछ भी प्रभु वो सोच कर चल रहे हैं, मेरे प्रभु उस गोल को अचीव करने में, लक्ष्य तक पहुंचने में प्रभु जी जो भी हार्डवर्क, जो भी मेहनत, जो भी फुल एफर्ट ये लगा रहे हैं प्रभु जी, उसका प्रतिफल आप इन्हें दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फोकस्ड है प्रभु, बहुत से प्रभु इनके विजन है मिनिस्ट्री को लेकर प्रभु, जॉब को लेकर प्रभु, आपके राज्य को बढ़ाने को लेकर प्रभु, और भी बहुत से इनके गोल हैं प्रभु, इनके लक्ष्य हैं प्रभु जी, उन लक्ष्य तक पहुंचने में प्रभु आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इन्हें मेहनती बनाए परमेश्वर पिता, ये अपना पूरा एफर्ट लगा सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिस भी बात के लिए आज ये मेहनत और परिश्रम करें पिता, उसे वो जल्द से जल्द पा सके पिता, हार्ड वर्क के थ्रू प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी भाई बहन प्रभु अपनी विनती निवेदनों को लेकर बैठे हैं प्रभु, जब उनके फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पिता, उनके जॉब के क्षेत्र में प्रॉब्लम है, किसी काम को पूरा होने में प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, प्रभु संतान नहीं है परमेश्वर पिता, बच्चे गलत रास्ते में है, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्हें डाइवर्ट कर रही हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं प्रभु, और जिसे सोचकर प्रभु जी ये टेंशन में और बीमारियों की ओर बढ़ रहे हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इन सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम उन सारी बातों को आज्ञा देते हैं जो इनके जीवन को इफेक्ट कर रही हैं प्रभु, वो जो नेगेटिव है, जो दुष्ट की ओर से, जो इनके परिवार, इनके बच्चों को, इनकी संगति को, हर एक बात को प्रभु जी स्पॉइल कर रही है, यीशु के नाम से उन बातों को हम कैंसिल करते हैं प्रभु। आपकी संगति, पवित्र आत्मा, आपका गाइडेंस और प्रभु आपकी सहायता और मदद प्रभु इनके लिए हम चाहते हैं प्रभु जी। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से उनकी बीमारी के ऊपर अधिकार लेते हैं और कहते हैं हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर निकल जाओ यीशु के नाम से, छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपके कोड़े खाने से प्रभु ये भाई, ये बहन प्रभु यीशु मसीह चंगे हो गए हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि परमेश्वर तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा प्रभु। इस समय जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, डॉक्टरों ने जिन्हें जवाब दे दिया, रिपोर्ट्स में गंभीर बीमारियां आई हैं प्रभु यीशु के नाम से, इन सारी सिचुएशन को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते प्रभु, और तेरी हीलिंग को, तेरे डिलीवरेंस को परमेश्वर इनके लिए बोलते हैं पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो भी भाई बहन प्रभु जी मेहनत कर रहे हैं प्रभु, उनके मेहनत का प्रतिफल आप इन्हें दे प्रभु यीशु मसीह, इन्हें ऊंचे पदों पर नियुक्त करें प्रभु, हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभु तेरे लोग हों पिता। प्रभु तेरे लोग जो डर भय में चलते हैं परमेश्वर पिता, वो दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु। मैं नहीं जानती प्रभु इंटरनल प्रभु ये किस बात को लेकर परेशान है, मन ही मन कोई बात है प्रभु जो इन्हें परेशान कर रही है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज वो बात प्रभु आपके सामने उन्होंने खुलकर कही है प्रभु। धन्यवाद कि आज आपने छुटकारा दिया, आपका शांति, आपका आनंद प्रभु इनके जीवन में आए, वो इंटरनल पीस परमेश्वर पिता इस समय प्रभु यीशु मसीह वो महसूस कर सके, एक्सपीरियंस कर सके प्रभु। और पिता शांति के साथ में प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी जो काम ये करें वो काम सफल हो, जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो यीशु के नाम से। और खुदावन हर एक मार्ग की रुकावट, बाधाएं, हर प्रकार का डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। आपकी सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को, इनके परिवार, इनके बच्चों को रखते हैं प्रभु। कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति प्रभु इनके डेरे के निकट ना आने पाए प्रभु जी। आप इनके सुरक्षा कवच हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ। और जितनों ने आज अपनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और फोन कॉल के माध्यम से भेजी है पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि हर एक की प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो सेवा कार्यों में प्रभु अपने हाथों को बढ़ाते प्रभु, राज्य में बीज बोते हैं प्रभु, 100 गुना फलवंत आप उनके जीवन में करें, मल्टीप्लाई करें परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लोग प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, उनके पास भले कामों को करने के लिए सब कुछ होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु विशेषकर प्रभु जो प्रभु आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें कि वो वचनों का अध्ययन करने वाले हो सके और आपकी बातों को मानकर आगे बढ़ सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।